सर स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। सर सबसे पहले आप अपना नाम और आपका जो फर्म है, आपका जो बिजनेस है, उसका नाम हमारे दर्शकों को बताएं। अपना मेरा नाम है रामेश्वर प्रजापति। मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ और ये फैक्ट्री का नाम है श्री श्याम स्लेट स्टोन देवली। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना नाम और आपका जो बिजनेस है उसका नाम हमारे साथ शेयर करा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका बिजनेस एक्चुअली किस चीज़ में डील करते हैं आप, वो भी बताएं एक बार फुल संक्षिप्त में। और कब स्टार्टअप करा था आपने, वो बताएं एक बार। यहाँ पे तो देवली में हमारे 2 साल हो गए और जोधपुर में तो 10-15 साल से ही है ऐसे। और यहाँ देवली में हो गए करीबन 2 साल हो गए कम से कम। क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं? ये बारसोत है, सभी तरह के बनाते हैं हम, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, 10 इंची, जो भी ग्राहक के अनुसार, ऑर्डर के अनुसार। जैसे बारसोत मतलब मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहूँगा। बारसोत का मतलब होता है एक अपन जो मकान बनाते हैं ना, है ना, तो उसके अंदर दरवाजे होते हैं, है ना, तो वो लकड़ी के लगाए जाते हैं। अब वो लकड़ी वाला क्या, उसमें दीमक वगैरह लग जाती है तो वो ख़राब हो जाते हैं एक्चुअली। और प्लास्टिक के भी आने लग गए आजकल दरवाजे, तो उसमें भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। तो इसमें क्या, ये जो मार्बल होता है ना, जैसा कि सर बता रहे हैं कि जोधपुर का बहुत शानदार मार्बल होता है, तो वो उस मार्बल को क्रिएट करके वो जो चौखट लगाई जाती है, एक्चुअली ये बिजनेस का नाम ही चौखट है, तो चौखट लगाई जाती है। तो इसमें ना तो दीमक लगती है, ना ये खराब होता है, और सालों तक पूरा का पूरा आपको शानदार चीजें करिए, आई थिंक, है ना। ये जोधपुर का पत्थर में ऐसे है कि इसमें कोई तरह की शिकायत नहीं आती है। और लकड़ी भी जैसे वो तो खराब हो जाता है, 2-4 साल में फूल जाता, कर जाता है ऐसे। बाकी इसमें तो कोई तरह की शिकायत नहीं आती है। और एक करौली का जो पत्थर आता है वो इसमें लेदरो लग जाता है, पपड़ी उतर जाती है, ऐसे इसमें नहीं उतरता है। 100 साल की गारंटी। अच्छा, अगर मैं पूछना चाहूँ क्या डिफरेंट है इस पत्थर के अंदर, बिहाइंड द कैमरा आप क्लिप्स भी देखते रहेंगे, और मैं आगे आने वाले टाइम पे आप कैसे कर सकते हैं स्टार्टअप, वो भी सारी चीज़ें निकालने वाला हूँ। तो इनमें जैसे आपने बताया कि करौली का पत्थर और इसका जोधपुर का पत्थर, व्हाट इज द डिफरेंस बिहाइंड इट एक्चुअली? करौली का थोड़ा नरम आता है, वो थोड़ा कच्चा पत्थर आता है, उसमें लेदरा वो पानी से खराब हो जाता है ऐसे। ये थोड़ा हार्ड पत्थर है एकदम, तो इसमें खराब होने का बिल्कुल भी नो चांस ऐसे। इसकी 100 सालों तक गारंटी है, कुछ भी नहीं होएगा, हजारों साल तक ऐसा ही रहेगा। जैसे हमारे जोधपुर साइड में पूरा मकान इससे ही बनते हैं, ये पत्थर से ही बनते हैं जोधपुर के। तो अभी कितनी फैक्ट्रियाँ हैं सर आपके पास, वो बताएं। नहीं, अभी यहाँ देवली में तो खुद अच्छा एक ही है, और पूरे इंडिया के अंदर बात करूँगा? नहीं, वहाँ जोधपुर में है, मेरे जोधपुर में मिलने वाले के, मेरे जीजा जी के ऐसे। अच्छा, वो रिश्तेदारों की है, और ये आपका खुद का स्टार्टअप है? खुद का है इसलिए। अच्छा, हाँ, तो कितने साल की उम्र है आपकी? मेरी करीबन 31 साल है। आप इससे इंस्पायर हो सकते हैं कि 30 साल का बंदे ने एक खुद का स्टार्टअप किया है ना, और नेक्स्ट 2 साल हो गए सर को करते हुए। तो अभी मैं पूछना चाहूँगा, तो इससे इंस्पायर हो सकते हैं एक्चुअली, आप भी खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, सर से आप माल परचेज करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, जैसे कोई भी भाई हमें आज पूरा इंडिया देख रहा है आपको, दूर दराज के गांव में, सिटी के अंदर, कस्बों के अंदर, हमारे जो युवा भाई हैं, मेरे चैनल का फॉर्मेट है कि मैं, है ना, आप जैसे बिजनेसमैन को मिलवा के, और मेरे जो यूथ है पूरे इंडिया के, मेरे जो भाई लोग हैं, उनको मैं इंस्पायर करता हूँ कि वो खुद का बिजनेस खोले। तो जैसे कोई भी भाई अभी रिसेंटली आपको देख के, आपसे कांटेक्ट करके, आपसे माल मंगवाना चाहे, और छोटी मोटी दुकान कहीं पे भी खोलना चाहे, है ना, तो आप प्रोवाइड करवा सकते हैं ना माल? बिल्कुल करवा सकते हैं, होलसेल रेट में बिल्कुल करवा सकते हैं, पूरे इंडिया के अंदर? पूरा इंडिया के अंदर। तो एक बार मेरे को वो प्रोसेस बता दें, जैसे किसी का भी आपके नाम नंबर वगैरह मैं सर के डाल दूंगा नीचे, और स्क्रीन पे भी मैं डाल दूंगा। तो सर वो प्रोसेस क्या रहेगा, जैसे किसी का फ़ोन आया आपके पास, तो एडवांस वगैरह, है ना, वो एक बार प्रोसेस बता दें मुझे। हाँ, एक बार जब वो जिसको माल चाहिएगा उसको एडवांस देना पड़ेगा। वो जैसे 1200 चाहिए तो 20 दिन पहले ऑर्डर देना पड़ेगा, ऐसे क्वांटिटी के साथ। वैसे देना पड़ेगा ऑर्डर, तो उसको माल मिल जाएगा 20 दिन बाद में रेडी। उसके अलावा एडवांस भी आप
लेते? हाँ, एडवांस चाहिए ना, जिस टाइम ऑर्डर देते उस टाइम एडवांस 50% पैसे आधा जमा कराना पड़ेगा। तो जैसे आप जब भी ऑर्डर करें तो बल्क में ऑर्डर करें और सर को एडवांस आप ज़रूर सबमिट करवाएं, क्योंकि एडवांस के बगैर क्योंकि एक्चुअली है ना बहुत सारे फेक कॉल भी आते हैं, है ना, तो वो एडवांस आपको पहले जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद 50% जितना भी आप माल परचेस कर रहे हैं ना उसका बिल आपको सर बता देंगे। उसके अलावा आपको 50% का अमाउंट पहले सबमिट करवाना पड़ेगा सर के अकाउंट में। उसके बाद जो अच्छा आप भिजवाएंगे माल तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या है? और जैसे किसी ट्रक में भिजवाया आपने तो उसका चार्ज? वो जो भी सिटी के अनुसार होगा, कौन सा एरिया में भेजना वो तो अलग अलग है, ऐसे उस एरिया के अनुसार किराया होएगा, ट्रांसपोर्ट किराया। आप उठा लीजिए फोन। तो सर मैं ये आपसे पूछ रहा था, वो जो आप भिजवाएंगे माल तो उसका चार्जेस आप पे करेंगे या फिर दर्शकों को करना पड़ेगा, वो बताएंगे? वो चार्ज समेत ही हम बता देंगे, उस हिसाब से बजाएंगे। फिर ट्रांसपोर्ट खर्चा कितना आएगा उस हिसाब से बताएंगे पूरा। अच्छा, तो आप है ना डायरेक्टली सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से माल परचेस करके सर आपको सर ने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए डेप्थ के अंदर, है ना, तो सर से डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से माल मंगवा के और छोटा मोटा स्टार्टअप आप कर सकते हैं, उसको रीसेल कर सकते हैं एक्चुअली। अच्छा सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी वर्कर्स वगैरह कितने काम कर रहे हैं? अभी दो आदमी हैं मशीन चलाने वाले, वो 2-3 दिन हो गए, अभी छुट्टी पे गए 2-4 दिन, और बाकी महीना 1.5 महीने से जाता है। दो तो मशीन चलाने वाले और 4 आदमी हैं वो बारसोत लगाने वाले, ऐसे 6 आदमी हैं कुल। अच्छा, ये मशीन वगैरह जो चलाते हैं, आप पीछे देख रहे होंगे मशीन दिख रही है आपको, तो मशीन चलाने के लिए कारीगर कहाँ से मंगाएं सर? अगर मैं जैसे मैंने आपका वीडियो देखा और आप ही के जैसे मेरे को भी स्टार्टअप करना है, तो कारीगर कहाँ से मंगाए? बेस्ट कारीगर मैंने जयपुर से बुलाया है, और मेरे पास जोधपुर में काम करते 10-12 साल हो गए, मेरे साथ में काम किया था, वही बंदा है मेरे पास, फुल एक्सपीरियंस है 15-20 साल से ऐसे। अच्छा सर, ये पीछे जो मशीन लगी हुई है ना, ये मशीन वगैरह कितने की आती है, कितने की परचेज होती है और कहाँ से परचेज होती है, अगर आप बताना चाहें तो? ये मशीन तो देख लो कम से कम 5 लाख रुपए मशीन के लगते हैं, खाली मशीन के, और फिर बाद कनेक्शन लाइट का वो सब अलग है ऐसे। ये चालू करने में कम से कम 12-13 लाख 13-14 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट पूरा टोटल, जमीन वगैरह जैसे जमीन अलग है, जमीन प्लॉट जो भी है, पत्थर ऐसे 20 लाख तक बैठ जाता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे ये एरिया है ना, आपने बहुत शानदार चूज कर रखा है, तो एरिया भी मैटर करता होगा? एरिया तो देखो उस हिसाब से, जैसे देवली का मेन यही है, तो उस रोड के हिसाब से ही होता है थोड़ा बहुत। अच्छा, हाईवे पे खुलना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन जैसे ट्रक वगैरह हैं लोडिंग के लिए वो सारे आ सके आपकी फैक्ट्री तक एक्चुअली। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने अभी तो लगभग बता दिया, लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? एक्चुअली कम से कम 15 लाख तो नॉर्मल है। अच्छा, 15 लाख छोटा मोटा? छोटे खाली मशीन नहीं लगाने, अगर 1200 का स्टार्ट करना है, अब अगर हमारे से सीधा मंगवा सकते हो तो 3-4 लाख में स्टार्ट हो जाता है। तो अभी क्या 1200 के अलावा आप क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं? अभी तो खाली 1200 का ही है बस। उसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं? बाकी तो सीमेंट की जाली वगैरह है वो रखेंगे ऐसा, और बाकी ये 2 ही आइटम। तो अभी नेक्स्ट टाइम पे आप करेंगे? नेक्स्ट टाइम पे देख लो ग्रेनाइट, मार्बल और टाइल वगैरह, ये सैनिटरी आइटम ये भी रखेंगे। अच्छा, तो उसके लिए भी आप डायरेक्टली सर क्या अभी 2 साल से स्टार्टअप करा है, और आप भी जानते हैं जब स्टार्टअप होता है तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें होती है, तो उन चीज़ों के लिए भी सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आने वाले 6 महीने में 1 साल के अंदर वापस मैं सर से कनेक्ट होऊंगा, है ना, आप भी क्वेश्चन पूछेंगे ना तो मैं दोबारा सर के पास आऊँगा, तब आई थिंक वो बनाने लग जाएंगी चीज़ें, तो उन चीज़ों के लिए भी आप सर से पूछ सकते हैं वीडियो देखने के बाद। अभी बारसोत बन रहे हैं, बारसोत मीन्स ये जो चौखट वाली है ना, दरवाजे वाली चीज़ें वो बन रही है।
अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितना प्रॉफिट कमा सकता है एक बंदा, एक दिन का, एक महीने का, साल का? अगर आप बताना चाहें तो बता सकते के हैं। हिसाब से या काम करने वाला? नहीं, पूरा जैसे मैंने छोटा मोटा स्टार्टअप करा, आपसे सामान खरीद के मैंने कर लिया, है ना, तो वो बताएं। वो तो कम से कम महीने में 40-50 हज़ार तो हो जाता है, पूरा खर्चा निकाल के। खर्चा निकाल के। अच्छा, मैंने आपका वीडियो देखा, है ना, और मैं आपसे सामान परचेज कर सकता हूँ, उसकी रिसेल मैं कितने में करूँ? मैं आपसे कितने में परचेज करूँ और कितने में बेचूँ? वो तो सिटी के अनुसार होएगा। कौन सी अलग अलग सिटी है, सिटी के। कितना किराया ट्रांसपोर्ट खर्चा आ जाए उस हिसाब से 2-4 रुपए का फर्क रहता है, डिफरेंस 5 रुपए का बस। तो अभी माल कहाँ पे जा रहा? अभी यही आसपास, यहाँ बूंदी तक जाता है, इधर टोंक तक जाता है, इधर केकड़ी तक जाता है, ऐसे। तो क्या डिफरेंट है सर? जैसे दूसरे आजकल आप जानते हैं कि दरवाजे है ना, लकड़ियों के भी आ गए, लकड़ी के ज़्यादा चल रहे हैं, फर्नीचर्स आपने देखा होगा। क्या डिफरेंट है इसमें और इसमें, उनमें, लकड़ी में, और क्या बेस्ट है वो बताएं। लकड़ी में तो ये है कि यहाँ पे तो फूल जाता है, खराब हो जाता है, कीड़ा भी लग जाता है। और देवड़ी में यहाँ तो कोई लगाता ही भी नहीं है। जयपुर साइड इधर लकड़ी तो जैसे 10% भी लोग बहुत कम लगाते हैं, 10% से भी कम लगाते हैं। बाकी ये खराब लाइफ टाइम का है ऐसे। अच्छा सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे से जिक्र करा था कि जोधपुर का पत्थर बहुत बेस्ट है, तो एक बार हाउ वी कैलकुलेट दिस, मैं कैसे जानूं कि जोधपुर का पत्थर बहुत बेस्ट है ना, तो वो एक बार मेरे को मतलब संक्षिप्त में बताएं, वो बताएं। हमारे जोधपुर में साइड में ये पूरा पत्थर से ही मकान बनते हैं जितने भी। और ये पत्थर इतना हार्ड है, मजबूत है कि किसी चीज़ से ख़राब होता भी नहीं है, मेन बात। और दूसरी बात ये है कि जोधपुर का पत्थर ही हम लाके यहाँ पे बनाते हैं, दूसरा कोई पत्थर ही नहीं लाते हैं। ये बात, जोधपुर का पत्थर तो सबसे बेस्ट क्वालिटी है, सबसे बढ़िया। और यही चलता है जयपुर में चाहे या देवली में, जोधपुर का ही चलता है सबसे बढ़िया। ये हाँ सर। अच्छा सर, आज मैंने आपसे जो क्वेश्चन किए, है ना, उसके अलावा अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो, है ना, तो और आप अपने हमारे दर्शकों को कुछ ऐड करना चाहें अपनी तरफ से, तो वो ऐड कर सकते हैं। हमारी तरफ से अगर मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हों आपसे पूछने के अंदर, तो आप अगर आपकी तरफ से ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात ऐसा कुछ नहीं है। तो बाइंड अप करना चाहेंगे। सर ने बहुत बिजी शेड्यूल से उनका टाइम निकाल के हमें दिया है, आपको दिया है। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं ना आने वाले टाइम में सर के पास आऊँ आपके क्वेश्चन लेके, और आपने जो क्वेश्चन लिखे हैं, है ना, वो सर से वापस निकाल सकूँ। और आप डायरेक्टली सर से कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। माल परचेज करना है तो डायरेक्टली कांटेक्ट करके सर को ऑर्डर दे सकते हैं। जेन्युइन कॉल आनी चाहिए, फालतू कॉल नहीं आनी चाहिए। अगर आपको एक्चुअल में माल खरीदना है तभी आप कॉल करें। इसके अलावा मुझे और कोई बिजनेसमैन भाई देखते हैं, है ना, जिनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो भी बल्क में ऑर्डर दे सकते हैं सर को। बेस्ट सर्विस सर देंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।